बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ दही बल्लों की एक बहुत ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार जल्दी बन के रेडी हो जाती है और ये इतनी टेस्टी होती है कि यकीन करें कि आप खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो इसमें मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपको ये रेसिपी अच्छी तरह से समझ आ जाए। चटपटे मज़ेदार दही बल्लों की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 200 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है और बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान के पहले से ही रख लिया था, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दी है और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने खाने वाला सोडा इसमें ऐड कर दिया है। तो सोडा जो है आपने बिल्कुल कम मिकदार में ऐड करना है, और ज़्यादा सोडा अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये ख़राब हो सकता है। तो थोड़े थोड़े पानी के साथ अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ना इसको ज़्यादा हमने गाढ़ा पेस्ट बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला बनाना है, मतलब दरमियाना सा हमने इसको रखना है। और एक चीज़ आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि हम इसमें चुटकी भर जो है अजवाइन भी ऐड करेंगे, लेकिन अजवाइन हमने इस वक्त ऐड करनी है, पहले हमने मसालों के साथ ऐड नहीं करनी। तो 1 से 2 चुटकी जो है मैं अजवाइन भी इसमें ऐड कर दूंगी। अजवाइन ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है और अब पैन में मैंने पकोड़े डालना शुरू कर दिए हैं और दरमियाने साइज़ के मैंने पकोड़े रखे हैं। और चूल्हे का फ्लेम हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, ताकि पकोड़े जो है ऊपर से पककर अंदर से कच्चे ना रह जाएं। अगर हम इसका फ्लेम फुल करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रहेंगे और गुठलियाँ बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगेंगे। तो लो फ्लेम पे हमारे जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल पक कर रेडी हो चुके हैं। तो इनको मैं अब बाहर निकाल लूँगी और 5 से 10 मिनट के लिए इनको मैं इसी तरह रहने दूँगी। 5 से 10 मिनट के बाद मैंने एक बाउल में पानी लिया है और एक एक करके हम इनको पानी में डिप कर देंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इन्हें डिप कर देंगे और 2 मिनट के बाद मैं इन्हें पानी में से निकाल लूँगी और अच्छी तरह से निचोड़ के निकालूंगी, ताकि इनके अंदर जो पानी एब्जॉर्ब हो चुका है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए। अगर हम इसको पानी में ज़्यादा डिप करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, इसलिए 1 से 2 मिनट का टाइम आपने रखना है। अब मैंने एक ट्रे में पकोड़े निकाल लिए हैं और बिल्कुल सिंपल सा हमने दही यूज़ करना है। दही इसके ऊपर मैं ऐड करना शुरू कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर हरी चटनी भी ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्चें लेकर बनाकर पहले से ही रखी हुई है। और ये मेरे चैनल पर भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार और इजी सी इसकी रेसिपी है। तो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। जितनी भी आप स्पाइसी खाना चाहते हैं आप इसको बना सकते हैं। तो ये कुटी हुई मिर्च है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँगी और कुटी हुई मिर्च में चाट मसाला भी ऐड है और वो भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो सिंपल से हमारे दही बल्ले बनके रेडी हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम वक्त में बने हैं। कोई ज़्यादा वक्त इन पर नहीं लगा है। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।